शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर घमासान मचा हुआ है। सरकार में एक तरह से शीत युद्ध चल रहा है। शिक्षा मंत्री हों, सरकार के विधायक हों, सरकार के एमएलसी हों, सरकार से खफा हैं, नीतीश कुमार से खफा हैं, एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ से खफा हैं। लेकिन इसी बीच सक्षमता 2 का भी रिजल्ट जारी कर दिया गया है। सक्षमता 2 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। 80,000 शिक्षक उस परीक्षा में भाग लिए थे, जिसमें 65,000 उत्तीर्ण हो गए हैं। और अब इसी ट्रांसफ़र पोस्टिंग से जोड़ कर देखा जा रहा है 20 तारीख को सभी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिलना है सक्षमता 1 वाले के, और इसी समय 2 का भी रिजल्ट जारी हो गया। तो क्या कहा जा रहा है कि अब दोनों को क्या साथ में नियुक्ति पत्र मिलेगा, साथ में पोस्टिंग होगा। उधर सरकार में घमासान मचा हुआ है। नीतीश कुमार से समय मांगा जा रहा है मिलने के लिए। तमाम बात आपको आज हम बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम शिक्षकों से, चाहे वो किसी भी कोटि के हों, शिक्षक के परिवारजनों से, बच्चों से, अभिभावकों से और तमाम उन बिहारियों से हम विनम्र आग्रह कर रहे हैं जो हमारी खबरों को लगातार देख रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी न किसी वजह से चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं। वो सभी लोग से मेरा आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। इसमें कोई शुल्क नहीं लगता है, कोई मेहनत नहीं लगता है, लेकिन आपके एक छोटे से सहयोग से इस चैनल को बड़ा होने में मदद मिलेगा। और आपके मदद के ही भरोसे यहाँ तक चैनल पहुँचा है। 1 सालों में हम 75,000 तक पहुँच गए हैं, लेकिन आपकी संख्या लाखों में है। और आपके लिए अगर हम लगातार खबर बना रहे हैं, खबर आपकी आवाज़ बन रहे हैं, सरकार तक पहुंचा रहे हैं, आपका भी दायित्व बनता है कि आप हमारी और हमारे संस्थान का मदद करें। अब खबर विस्तार से। सक्षमता 1 के पास शिक्षक, बीपीएससी शिक्षक, नियमित शिक्षक की जो को लेकर जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर जो तबादला नीति आई है, उसमें जो 10 ऑप्शन की जो बातें कही गई है, सक्षमता पास विशिष्ट शिक्षकों के जो नई नौकरी के जो बात कही जा रही है कि अब नई नौकरी हम देंगे, इस पर घमासान छिड़ा हुआ है। शिक्षा मंत्री खुद एसीएस के फैसले से सहमत नहीं है। वो उन्होंने एक तरह से खुलकर नहीं बोला है, लेकिन इतना ज़रूर कह दिया है कि पुलिस विभाग में किसी को गृह जिला नहीं मिलता है, लेकिन हम शिक्षकों को गृह जिला देने के पक्ष में हैं, क्योंकि हमें क्वालिटी एजुकेशन चाहिए। हम कैसे वो ज़िले में रह सकते हैं, इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं। जबकि एसीएस साफ कर चुके हैं, एक निजी टीवी चैनल पर साफ कर चुके हैं कि हम 10 अनुमंडल का ऑप्शन देंगे। उसमें उनका ज़िला भी हो सकता है और ज़िला के बाहर भी हो सकता है। हम क्वालिटी एजुकेशन से समझौता नहीं करेंगे। तो एसीएस अलग राह पर हैं और शिक्षा मंत्री अलग राह पर हैं। उधर विधायक बहुत परेशान हैं जेडीयू के, क्योंकि उनको चुनाव में खतरा महसूस हो रहा है। सांसद परेशान हैं। उपचुनावों में भी बहुत परेशान दिखे जेडीयू और बीजेपी के विधायक कैंडिडेट। और जो शिक्षक क्षेत्र से एमएलसी जीत कर आते हैं, वो तो भारी तनाव में है। वो हर हाल में चाहते हैं कि ये ख़त्म हो, शिक्षकों को ऐच्छिक ट्रांसफ़र दिया जाए, और जो सक्षमता पास विशिष्ट शिक्षक हैं उनकी नौकरी नई नहीं हो, उनके एक्सपीरियंस का उनको लाभ मिले। लेकिन सरकार जो है वो कह रही है कि नहीं, हम तो नई नौकरी देंगे। और शिक्षक इसके विरोध में कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, चुनौती दे दिए इस तबादला नीति को। तो सरकार एक आदेश निकाल दी कि 20 तारीख से हम नियुक्ति पत्र बांटेंगे, और खुद सीएम नियुक्ति पत्र पटना में देंगे, और जिलों में जो है वो डीओ और डीपीओ बांटेंगे। इससे और ज़्यादा शिक्षकों में हड़कंप मच गया, सियासी गलियारों में और सियासत तेज हो गई। लेकिन इसी बीच खबर आई कि बिहार के तमाम जो एमएलसी हैं, शिक्षक क्षेत्र से जो जीत कर आने वाले हैं, वो और जेडीयू के कुछ विधायक, बीजेपी के कुछ विधायक मुख्यमंत्री से मिलेंगे। 1-2 दिनों में समय मांगा गया है, हालांकि उन्हें समय नहीं मिला है, ये मुझे जानकारी है। और जैसे ही हरकत में सरकार के विधायक और एमएलसी आए हैं, वैसी ही हरकत में नीतीश कुमार का सिस्टम भी आ गया। आज बिहार बोर्ड द्वारा, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा सक्षमता 2 का रिजल्ट जारी कर दिया गया। 80,000 कुछ शिक्षक इस परीक्षा में शामिल हुए थे, नियोजित शिक्षक, जिसमें से 65,000 के करीब शिक्षकों को उत्तीर्ण किया गया, यानी पास हो गए। और इन शिक्षकों का भी बहुत जल्द काउंसलिंग होगा और उसके बाद में तुरंत जो है नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा।
और साथ साथ संभावना बन रहा है कि साथ साथ इनका भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो है कर दिया जाएगा। और तीसरा एग्ज़ाम के लिए सक्षमता 3 के लिए डेट भी घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि जो शिक्षक नियोजित बच गए हैं उनको भी परीक्षा में शामिल होने के लिए सरकार आग्रह करेगी, अपील करेगी, झांसा, हम झांसा नहीं कर सकते लेकिन झांसा देगी, लाभ बताएगी कि ये लाभ हो सकता है। तो सक्षमता 3 का भी घोषित होने वाला है। और जो महिला उसमें बची होंगी वो महिला उसमें शामिल हो सकती हैं। जो शिक्षकों का, नियोजित शिक्षकों का जो 70,000 के करीब आंकड़ा बचा है, उसमें से भी 35,000 जो महिलाएं होंगी वो जा सकती हैं। तो फिर 35,000 ही बच जाएंगे, बहुत चंद ही बच जाएंगे। ऐसा सरकार का सोच है कि कुछ सरकार मोटा मोटी ये सोच रही है कि हमको नियोजित शिक्षकों को ख़त्म करना है, इनको नई नौकरी देना है और नई नौकरी दे करके जिला कैडर रखेंगे और सबको घर छुड़ाएंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। ये तैयारी चल रही है और इसी पर सरकार में घमासान है। शिक्षा मंत्री भी असहज है, शिक्षा मंत्री इससे सहमत नहीं है। अंदर खाने की बात है। शिक्षा मंत्री खुद एक प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, रिटायर्ड IPS अधिकारी हैं, बहुत ऑनेस्ट हैं, इस सिद्धार्थ से सीनियर हैं, तो वो इससे सहमत नहीं है। पुलिस सेवा से आए हैं लेकिन उनका कहना है कि हम ये पुलिस सेवा नहीं है, ये बच्चों को पढ़ाना है, क्वालिटी एजुकेशन देना है और जब तक शिक्षक कंफर्ट जोन में नहीं रहेंगे तब तक पढ़ाई अच्छे से नहीं हो सकती है। उनका मानना ये है। हालांकि ACS का अलग सोच है, नीतीश कुमार अलग सोच रहे हैं। ये नीतीश कुमार को जो है आशीर्वाद सिद्धार्थ को मिला हुआ है, जो सिद्धार्थ आप अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। लेकिन JDU के विधायक, JDU के MLC और BJP के MLC और BJP के विधायक सांसद परेशान हैं। इस मामले में मुख्यमंत्री से मिलकर हस्तक्षेप करना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि इसको तत्काल प्रभाव से रोका जाए, स्थगित किया जाए और अगर नहीं रुका तो फिर शीतकालीन सत्र में विधायक जोरदार इसमें हंगामा कर सकते हैं, विधानसभा में और बिहार विधान परिषद में इस पर जोरदार हंगामा हो सकता है। इधर अब आपको बताते चले कि सरकार में सब कुछ नहीं चल रहा है। शिक्षा मंत्री रिटायर्ड IPS हैं, अगर उनका राय अलग है तो ACS को सुनना चाहिए क्योंकि वो मंत्री हैं। लेकिन दबी जुबान ऑफ द कैमरा कई विधायक ये बोल रहे हैं कि ये बात अचरज वाली क्या है, इस सरकार में अधिकारियों के सामने मंत्री का नहीं चलता है। अभी हाल ही में सामाजिक कल्याण मंत्री जो है उन्होंने, मदन सहनी ने ये खुलेआम आरोप लगा दिया कि मंत्री के पास उनका फाइल भेजा ही नहीं जाता है और इसीलिए वो अपने गांव पकड़ लिए, अपने शहर चले आए। पटना में उनका कोई अब काम ही नहीं बच गया था। कई महीनों से उनके पास कोई फाइल नहीं भेजा जा रहा था। मंत्री के जगह जो है अब सीधे वहाँ की जो ACS थी, महिला ACS, वो सीधे मुख्य सचिव के फाइल भेजती थी। तो बिहार के सरकार में, नीतीश कुमार के सरकार में अधिकारियों की चलती है, मंत्री और विधायक का नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। इक्का दुक्का अगर मंत्री छोड़ ले जो नीतीश के काफ़ी करीबी है, उनको छोड़कर किसी का कुछ नहीं सुना जाता है। तो ये स्थिति है। तो शिक्षकों का जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग और नियुक्ति पत्र का जो मामला है वो बहुत गर्मा चुका है। विधायक, सांसद, MLC और यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री वो खुद बोल नहीं रहे हैं लेकिन बहुत अंदर से नाराज़ हैं, वो असहज हैं। ये लोग चाहते हैं कि हर हाल में रुके, लेकिन नीतीश कुमार मानने को तैयार नहीं है। ACS मूड बना चुके हैं कि पहले नियुक्ति पत्र देना है और उसके बाद में पोस्टिंग कर देना है। हाई कोर्ट क्या करेगा, जब करेगा तब देखा जाएगा, लेकिन हम जो कर रहे हैं वो करके ही मानेंगे। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।